अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। स्टेट लेवल एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्ज़ाम 2 2026, जिसमें हम 3 मार्क्स के सवाल जवाब देख रहे हैं। सब्जेक्ट जो है इल्म रियाजी। सवाल नंबर 4, जो कि कुल यहाँ पर 9 सवालात होंगे 3 मार्क्स के लिए, यानी 9 3 27। टोटल यहाँ पर 9 सवालात अगर हल करेंगे तो 27 मार्क्स हमें हासिल कर सकते हैं। 25वां सवाल, 2 दर्जी कसी रुकनी पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की दूसरी कुवत जमा 6 जमा 8 के सिफर मालूम कीजिए और इनके सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक की तस्दीक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमने कसी रुकनी को तहरीर किया है। एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है 1 है, 1 को 8 से ज़रब करने पर 8। 2 एदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर 8 आए, जमा तफरीक करने पर 6 आना चाहिए, जमा 6। तो 4 2 जमा 4 जमा 2 जमा 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 4 2 8 जमा 4 जमा 2 जमा 6। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर x की दूसरी को जमा 4x जमा 2x जमा 8। हम यहाँ पर मुश्तरिका लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ इन दोनों में मुश्तरिका जो इसमें जो मुश्तरिक है x है, x जमा 4 2x प्लस 8 में, यानी 2x जमा 8 में जो कॉमन है मुश्तरिका जो है जमा 2 है, तो x जमा 4। तो यहाँ पर x जमा 4 x जमा 4, तो एक मरतबा हम लिखेंगे यहाँ पर x जमा 4 x जमा 2 बराबर 0। तो x जमा 4 बराबर 0, x बराबर नफी 4, या x जमा 2 बराबर 0, x बराबर नफी 2। तो इस कस्से रुकने के जो सिफर हैं नफी 4 और नफी 2 है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे सिफरों का हासिल जमा। तस्दीक करना है सिफरों का हासिल जमा। जो हमारी यहाँ पर कस्से रुकनी है, x की दूसरी कुवत जमा 6 x जमा 8। a जो है एक्स स्क्वायर का ज़रीब 1 है, b जो है x का ज़रीब 6 है, c जो है 8 है। सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा जमा बीटा बराबर नफ़ी b बट्टा 1। अल्फ़ा यानी नफ़ी 4, बीटा यानी नफ़ी 2, नफ़ी b यानी यहाँ पर नफ़ी b जो है 6 है बटा a यानी 1 है। नफ़ी 4 जमा नफ़ी नफ़ी 2, नफ़ी 6 बटा 1 यानी नफ़ी 6, नफ़ी 4 नफ़ी 2 नफ़ी 6। नफ़ी नफ़ी अगर रात 2 जमा करेंगे, नफ़ी 4 नफ़ी 2 नफ़ी 6 होगा बराबर नफ़ी 6। सिफरों का हासिल जमा हमने मालूम किया नफ़ी 6 है। इसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब देखेंगे। अल्फ़ा जो है नफ़ी 4 ज़र बीटा जो है नफ़ी 2 बराबर सी जो है 8 है। यहाँ पर देखेंगे आप सी 8 है, ए जो है 1 है। यहाँ पर ज़रब का अमल है नफ़ी नफ़ी जमा 4 2 8 बराबर 8 बटा 1 यानी 8। तो ये सिफरों का हासिल ज़रब था। चलिए इसके बाद हम 25वां सवाल देखेंगे। 25 के बाद यहाँ पर 26वां सवाल देखेंगे। 26वां जो सवाल है वो निस्बत मालूम कीजिए जिसमें x महवर नुकात 1 नफ़ी 5 और नफ़ी 4 5 को मिलाने वाले खता खत को मुनक़सिम करता है। तकसीम करने वाले नुक्ते के मुख्तसात भी मालूम कीजिए। जैसे कि a यहाँ पर है, b और x के महवर के जो मुख्तसात होते हैं x सिफर होते हैं। हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये जो सवाल है सीरीज़ फर्स्ट में सवाल पूछा गया है, तो दोबारा यहाँ पर भी रिपीट हुआ है सवाल, सेम टू सेम। ये सवाल कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। ए के मुख्तसात बी के मुख्तसात सेम है और सेक्शन फार्मूला के लिहाज से ही हमें यहाँ पर हल करना है। इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेक्शन फार्मूला के साथ इनके वैल्यूज़ को भी लिख चुका हूँ। डायरेक्ट हम यहाँ पर फिर एक और मरतबा ज़रब कर देंगे। जमा नफ़ी अगर रहा तो नफ़ी करेंगे, m1 को 4 से ज़रब करने पर 4 m1 जमा m2 को 1 से ज़रब करेंगे तो m2 बटा m1 जमा m2।
सीरीज़ 1 में ये सवाल आ चुका है, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर हल कर रहे हैं। जमा दोनों जमा में है इसलिए जमा रहेगा। m1 को 5 से ज़रब करने पर 5m1, जमा नफ़ी नफ़ी, m2 को नफ़ी 5 से ज़रब करने पर 5m2 होगा बटा m1 जमा m2। अब देखेंगे हम यहाँ पर x को इसके साथ लिखेंगे और सिफर को y का जो फार्मूला है इसके साथ हम लिखेंगे। तो चलिए इसको हम देखेंगे यहाँ पर 5m1 नफ़ी 5m2 बटा m1 जमा m2 बराबर सिफर। आप सिफर या इधर भी लिख सकते हैं या तो इधर भी लिख सकते हैं। 5m1 नफ़ी 5m2, देखिए यहाँ पर बराबर m1 जमा m2 किसके साथ तकसीम में इक्वल किधर जाएगा तो सिफर के साथ ज़रब हो जाएगा, तो सिफर को इसके साथ ज़रब करने पर सिफर ही आएगा। तो 5m1 बराबर नफ़ी है इक्वल किधर लेंगे 5m2 जमा 5m2 होगा। तो m1 ज़रब में है इक्वल किधर लाएंगे तो m2 बटा 5 बटा 5, m1 बटा m2, 5 को 5 से तकसीम करने पर 1 बटा 1 आएगा। तो इसी कसर को हम लिखते हैं 1 m1 निस्बत m2 बराबर 1 निस्बत 1, यानी m1 जो है 1 है, m2 भी यहाँ पर 1 है। अब देखिए यहाँ पर x हमें मालूम करना है, x बराबर नफ़ी 4m1 जमा m2 बटा m1 जमा m2। तो x नफ़ी 4 m1 जो है 1 है जमा m2 जो है 1 बटा 1 जमा 1, नफ़ी जमा नफ़ी 4 1 4 जमा 1 बटा 1 जमा 1 2, नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करते हैं, 4 में से 1 की तफरीक करेंगे तो 3, बड़ी अदद के सामने अलामत नफ़ी किया इसीलिए नफ़ी 3 बटा 2। लिहाजा यहाँ पर जो p के जो मुख्तसात हैं नफ़ी 3 बटे 2 बराबर कॉमा सिफर। तो ये सवाल यहाँ पर पूछा गया था। चलें इसके बाद हम यहाँ पर 27वां सवाल देखेंगे। 27वां सवाल दर्जज़ील तादुदी तकसीम जदुल का दरमियाना मालूम कीजिए, यानी मीन हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो हम रास्त तरीके से इसको हल करेंगे, और भी दूसरे 2 तरीके हैं यहाँ पर जिसमें रास्त तरीके से ही हम सवालत को हल कर रहे हैं। तो इस CI का कॉलम दिया गया है और F भी दिया गया है। एक्साइज जो होता है 5 जमा 15 20, 20 का जो निस्फ होता है यानी 20 को 2 से तकसीम अगर करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। इसी तरह से 25 जमा 25 40 होगा, 40 को 2 से तकसीम करने पर 20। इसी तरह से हम लिख देंगे, आप जमा करके 2 से तकसीम करके ही लिखें। ये सवाल जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में का ही है जिसको हमने इससे पहले की वीडियो में हल कर चुके हैं। FI का मतलब है FI को ज़रब करेंगे, 1 को 10 से ज़रब करने पर 10, 3 को 20 से ज़रब करने पर 60, 5 को 30 से ज़रब करने पर 150, 4 को 40 से ज़रब करने पर 160, 2 को 50 से ज़रब करने पर 100। तो देखिए यहाँ पर ताद्दुद जो है इसको हम जमा करेंगे सिग्मा FI, तो इनका जो मजमू होगा 3 जमा 1 जमा 3 4, 4 में 5 जमा करें 9, 9 में 4 जमा करने पर 13, 13 में 2 जमा करने पर 15। तो सिग्मा FI जो है 15 है। इसी तरह से यहाँ पर भी सिग्मा FI XI को हम जमा करेंगे, इकाई के मुकाम पर सिफर है, उसके बाद यहाँ पर दहाई के मुकाम पर हम देखेंगे 1 जमा 6 7, 7 में 5 जमा करेंगे 12, 12 में 6 जमा करने पर 18 हासिल करें। 1 जमा 1 2, 2 जमा 1 3, 3 में 1 जमा करें हासिल का 4, 480। तो मीन जो मालूम करने का जो ज़ाबिता है दरमियाना बराबर सिग्मा FI बाय एक्स सिग्मा FI। तो दरमियाना सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI XI कितना है 480 बटा सिग्मा FI कितना है 15 है। 480 को हम यहाँ पर तकसीम करेंगे
15 एक 15, 15 3 45। तो यहाँ पर 3 रह गए, 30 हो गया, 15 2 30। तो सही जो जवाब है वो 32 है। तो दरमियाना जो है 32 है। चलिए इसी तरह से 27 का या का सवाल हम देखेंगे। या का जो सवाल है 27 में ही, दर्जजील तादुदी तकसीमी जदुल का मोड मालूम कीजिए। क्लास वक्फा दिया गया है CI और यफ दिया गया है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11, तादुद है 7 8 2 2 1। मोड में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा जो अदद है एफ में उसको हम क्या करते हैं, F1 रहेगा। F1 जो रहेगा सबसे बड़ा अदद, यानी सबसे बड़ा अदद कौन सा यहाँ पर 8 है, तो F1 8 रहेगा। इसी F1 के ऊपर ही जो अदद है इसको हम कहेंगे F0 कहेंगे, यानी F0 यहाँ पर हमारा रहेगा 7। 8 के बाद का निचला अदद जो होगा वो F2 होगा, F2 जो हमारा है 2। इसके बाद जो F1 जो है इसी लाइन में हम देखेंगे कि ग्रोही वक्फा में 3 5 में 3 जो है L रहेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे L 3 है। और H क्लास साइज इसको हम कहते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को तफरीक करेंगे, 3 में से 1 की तफरीक करेंगे 2, 5 में 3 की तफरीक करेंगे 2, 7 में 5 की तफरीक करेंगे 2। यानी जो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को तफरीक करने पर जो फ़र्क हासिल हो रहा है वो रहेगा हमारा क्लास साइज, यानी क्लास साइज जो हमारा रहेगा 2 है। इसके बाद मोड का फार्मूला लिखें। मोड बराबर L जमा F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़रब H। तो यहाँ पर L देखें, L जो है 3 है, 3 जमा F1 जो है 8 है, 8 यहाँ पर है, 8 नफ़ी F0 जो है 7 है, 2 ज़रब F1 जो है 8 नफ़ी F0, जहाँ ऊपर लिखे हैं वही रहता है वही लिख देते हैं, 7 नफ़ी F2 जो है यहाँ पर हम देखेंगे 2 ज़र H जो है 2 है। 3 जमा 8 में से 7 की तफरीक करने पर 1 बटा 2 8 16 नफ़ी 7 नफ़ी 2 नफ़ी 9 ज़र 2। 3 जमा 1 बटा 16 में से 9 की तफरीक करने पर 7 ज़र 2। 3 जमा 2 को 1 से ज़रब करने पर 2, 2 बटा 7। 3 जमा 2 को 7 से हम तकसीम करेंगे तो अशरी सूरत में इस तरह से आएगा, 2 को 7 से तकसीम करने पर 7 के मुकाबले में 2 बहुत छोटा है, इसलिए 0.0 हम दे के 0 लेंगे। 7 के टेबल में 20 नहीं है, उससे छोटा 7 2 14, 20 में से 14 तफरीक करेंगे 6, फिर यहाँ पर हम 0 देंगे, 7 8 56 4 रहेगा। तो इसी तरह से तकसीम का अमल जारी रहेगा, कम अज़ कम 2 अशरी सूरत तक हम लेंगे 0.28। 3 जमा 0.28, इसको हम जमा ऐसे करते हैं 3 0.28, कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 0 0 लिख के 0 जमा 8 8, 0 जमा 2 2, अशारिया 3 जमा 0 3, 3.28। मोड हमारा रहेगा 3.28। 3 मार्क्स के लिए सवाल है, तो आप यहाँ पर मीन और मोड की अच्छी तैयारी करें। 28वां सवाल, साबित कीजिए कि 1 जमा साइन ए बटा कॉस ए नफ़ी कॉस ए बटा 1 जमा साइन ए बराबर 2 tan ए, यानी LHS RHS के मसावी होता है, तो हमें साबित करना है। जैसे इस तरह का सवाल रहेगा तो हम LHS लिख के सेम एज इट इज़ यहाँ तक हम लिखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पर कॉस ए और 1 प्लस साइन ए का हम एलसीएम लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से ज़रब करेंगे और कॉस ए को कॉस ए से ज़रब करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीपल करने पर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, नफ़ी
कॉस ए को कॉस ए से ज़रब करने पर कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे बटा कॉस ए 1 जमा साइन ए। इसके बाद हम देखेंगे 1 जमा साइन ए की ब्रैकेट की दूसरी कुवत है, तो ए जमा बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे, ए से मुराद यहाँ पर 1 है, बी से मुराद यहाँ पर साइन ए है। फार्मूला देखिए, ए जमा बी की दूसरी कुवत बराबर ए की दूसरी कुवत जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ए यानी 1 है, 1 की दूसरी कुवत यानी 1 ही रहेगा, जमा बी यानी यहाँ पर साइन है, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, जमा 2 ज़रब ए यानी 1 और बी यानी साइन ए। नफी कॉस स्क्वायर ए जो कि पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बट्टे में लिखेंगे कॉस ए 1 जमा साइन ए। तो चलिए इसको 1 जमा साइन स्क्वायर ए जमा 2 को 1 से ज़रब करेंगे तो 2 को साइन ए से ज़रब करने पर 2 साइन ए। नफ़ी है यहाँ पर, नफ़ी 1 रहेगा, नफ़ी नफ़ी यहाँ पर जमा होगा साइन स्क्वायर ए। बट्टी में हम एज इट इज़ लिखेंगे कॉस ए ज़रब 1 जमा साइन ए। आप देख रहे हैं जमा 1 है, नफ़ी 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर ये है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ये है, तो 2 साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एज इट इज 2 साइन ए बटा कॉस ए 1 जमा साइन ए। आप देखेंगे कि 2 साइन स्क्वायर ए जमा 2 साइन ए है, यानी कॉमन यहाँ पर है 2 आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 साइन, यानी कॉमन यहाँ पर है 2 साइन ए को जब हम कॉमन लेते हैं तो रह जाता है 1 जमा, यानी साइन इंटू साइन ए है ये, तो 1 साइन अगर बाहर लिखेंगे तो यानी 1 साइन रह जाता है साइन ए जमा 2 को कॉमन लिया गया है और साइन ए को कॉमन लिया गया है, तो साइन ए की जगह 1 लिखेंगे, यानी साइन ए जमा 1। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जमा साइन ए भी लिख सकते हैं बटा कॉस ए 1 जमा साइन ए। आप देख रहे हैं शुमार को न्यूनतम में साइन ए जमा 1 है, 1 जमा साइन ए दोनों एक ही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह से रह जाता है यहाँ पर 2 साइन ए बटा कॉस ए। 2 ज़रब साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है? टैन होता है, टैन ए इक्वल RHS। यही यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया था। जैसे कि इस सवाल में आप देखते हैं, साबित कीजिए कि ए इक्वल है 2 tan ए के। तो इसके बाद हम 28वें सवाल में या का सवाल देखेंगे। या का सवाल 28वां जो दिया गया है, साबित कीजिए कि √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए जमा टैन ए के। तो LHS सेम एज इट इज इसको हम लिखेंगे। इसके बाद हम देखें यहाँ पर LHS इक्वल √1 प्लस यानी 1 जमा साइन ए बटा 1 नफी साइन ए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नसब नुमा को नातिक यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ज़रब 1 नफी साइन ए है तो 1 जमा साइन ए से शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को, शुमार कुनिंदा इन नसब नुमा को हम ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, ज़रब 1 प्लस साइन ए है, यानी तो इसको हम लिख सकते हैं 1 जमा, यानी ज़रब करना है 1 जमा साइन ए की दूसरी कुवत लिख सकते हैं
बटे में एक नफी साइन ए एक जमा साइन ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये फार्मूला ए जमा बी ए नफी बी बराबर ए की दूसरी कुवत नफी बी की दूसरी कुवत, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो एक की दूसरी कुवत ए यानी एक है, एक की दूसरी कुवत यानी एक, नफी बी यानी साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, अंडर रूट यहाँ पर लिखेंगे, एक जमा साइन ए होल स्क्वायर क्या होता है, यानी इसको एज इट इज लिखे, एक जमा साइन ए की कुवत 2 बटा एक नफी साइन स्क्वायर ये आइडेंटिटी हमारी जो पहली आइडेंटिटी है, एक नफी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद ये जो रूट है अंडर रूट और टू कैंसिल, और इसी तरह से ये भी कैंसिल। इसको जैसे जैसे बाहर अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, एक जमा साइन ए बटा कॉस ए। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे अलग अलग, एक बटा कॉस ए जमा साइन ए बटा कॉस ए। एक बटा कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक ए होता है, जमा साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। तो इस तरह से इसको हल करना था यहाँ पर। तो बहरहाल चलें, इसके बाद हम 29वां सवाल देखेंगे। 29वां जो सवाल है, ए और बी दो तलबा की उम्रें बिलतरतीब 19 साल और 15 साल हैं। अगर उनकी उम्रों का हासिल ज़रब 480 हो तो कितने साल की मुद्दत दरकार होगी, यानी कितने साल की मुद्दत के बाद इनकी उम्रों का हासिल ज़रब 480 होता है। तो फ़र्ज़ करो कि साल की तादाद यहाँ पर x है, जैसे कि सवाल में दिया गया है, ए की जो उम्र है 19 साल तो x जमा 19, और बी की जो उम्र है 15 साल x जमा 15 बराबर, इन दोनों का हासिल ज़रब 480 है। तो हम इसको x को इस ब्रैकेट से ज़रब करेंगे, दोबारा 19 को इससे ज़रब अगर करेंगे तो x को x से ज़रब करने पर x स्क्वायर होगा, जमा x को 15 से ज़रब करने पर 15x होगा। इसके बाद जमा 19 को x से ज़रब करने पर 19x, जमा यहाँ पर भी जमा है, यहाँ पर जमा है, जमा ज़रब जमा जमा होता है। 19 को 15 से ज़रब करेंगे 285 बराबर 480। तो x की दूसरी कुवत जमा 15x और 19x दोनों को हम ऐड करें, 34x जमा 285, जमा में है इक्वल की तरह लाएंगे तो नफी 480 बराबर 0। x की दूसरी कुवत जमा 34x, जमा नफी रहा तो नफी करेंगे, 480 में से 285 को तफरी करेंगे, बड़ी अदद के सामने अलामत नफी के इसलिए नफी रखेंगे, यानी 480 नफी 285 कितना होगा, यहाँ पर तफरी करेंगे इस तरह से 195 बराबर 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है एक है, एक को 195 से ज़रब करेंगे, नफी 195, दो अदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर यहाँ पर एक नफी 195 आए, जमा तफरीक करने पर 39x आना चाहिए। तो वो अदाद अज़ा ज़रबी की तरीके से इसको हम ले सकते हैं, जमा 39x नफी 5x, यानी 34x को हम लिखेंगे, जमा नफी रहा तो नफी ज़रब में नफी, जमा नफी रहा तो नफी करेंगे, 39 में 5 की तफरीक करने पर 34x आएगा। x की दूसरी कुवत जमा 39x नफी 5x नफी 195 बराबर 0। कॉमन लेंगे इनमें, इन दोनों में कॉमन यहाँ पर है x है, तो x जमा 39, यहाँ पर जो मुश्तरिका है नफी 5 है, x जमा 5 को 39 से ज़रब करने पर 195 आता है, तो बराबर 0। यहाँ जो रहेगा वही अदाद यहाँ पर भी आते हैं ब्रैकेट में। इसके बाद x जमा 39 x नफी 5 बराबर 0, x जमा 39 बराबर 0, x बराबर नफी 39 या x नफी 5 बराबर 0, x बराबर जमा 5।
लिहाजा यहाँ आप देखें एज को हम नफी में कंसिडर नहीं करते, मसबत 5 हम लेते हैं यहाँ पर। लिहाजा 5 साल के बाद उनकी उम्रों का हासिल ज़र 480 होता है। ये था यहाँ पर 29वां सवाल, हमने इसको हल किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। नेक्स्ट सवाल इसी में या का सवाल है, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। एक तालिब इल्म 60 रुपये में चंद किताबें खरीदता है। अगर वो उतनी ही कीमत में मज़ीद 5 किताबें खरीदता हो तो हर किताब की कीमत 1 रुपये से कम होगी। उससे खरीदी गई किताबों की तादाद मालूम कीजिए। अब किताबें हमें बतानी है कि कितनी किताबें उसने खरीदी हैं। तो चलिए फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ करो कि किताबों की तादाद यहाँ पर 1 है। किताबों की कुल कीमत जो है 60 रुपये दी गई है, तो 60 रुपये। अगर कुल की अमाउंट जो है, यानी अमाउंट यहाँ पर किताबों की जो कुल कीमत 60 रुपये है, तो हर एक किताब की कीमत अगर मालूम करना हो तो हम 1 से तकसीम करते हैं। हर एक किताब की कीमत बराबर 60/x। और यहाँ पर सवाल में अगर वो उतनी ही कीमत में 5 किताबें और ख़रीदता हो तो किताबों की तादाद x जमा 5, तब हर एक किताब की कीमत क्या होगी? 60/x जमा 5 होगा। सवाल के मुताबिक इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 60/x नफी 60/x जमा 5, इन दोनों का फ़र्क 1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसको। 60 को 1 जमा 5 से ज़रब करने पर 60 ज़रब x जमा 5, नफ़ी यहाँ पर है। x को 60 से ज़रब करने पर 60x/x x जमा 5 बराबर 1। 60 को 1 से ज़रब करेंगे 60x जमा 60 को 5 से ज़रब करने पर 300, नफ़ी 60x/x को 1 से ज़रब करने पर x² जमा x को 5 से ज़रब करने पर 5x बराबर 1। यहाँ पर जमा 60x है, नफ़ी 60x से कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा यहाँ पर 300 बराबर x की दूसरी को जमा 5x, तकसीम में इक्वल किधर जाएगा तो 1 के साथ ज़रब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x की दूसरी को जमा 5x। इसके बाद इसको हम इधर लिखेंगे x की दूसरी को जमा 5x। 300 को LHS से RHS में लेंगे तो नफ़ी 300 होगा बराबर 0। x² का जो ज़रीब है 1 है, 1 को 300 से ज़रब करने पर नफ़ी 300। दो अदाद ऐसे ले जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 300 आए, जमा या तफरीक करने पर 5x आए। वो अदाद यहाँ पर होंगे 20 और 15। जमा 5 है तो जमा बड़े अदद के सामने जमा नफ़ी नफ़ी 20 को 15 से ज़रब करने पर 300। जमा 5x को हम लिखेंगे x की दूसरी को जमा 20x नफ़ी 15x नफ़ी 300 बराबर 0। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, x कॉमन है, x जमा 20 नफ़ी 15x नफ़ी 300 में नफ़ी 15 कॉमन है, x जमा 20 बराबर 0। तो x जमा 20 x नफ़ी 15 बराबर 0, x जमा 20 बराबर 0, x बराबर जमा है इक्वल किधर लाएंगे तो नफ़ी 20 या x नफ़ी 15 बराबर 0, x बराबर नफ़ी 15 इक्वल किधर ले जाएंगे तो जमा 15, x बराबर 15। तो लिहाजा किताबों की तादाद मसबत में लेते हैं 15 है। तो या का सवाल था ये 29 में, जिसको हमने यहाँ पर हल किया है। तीसरा जो सवाल है, एक पांसा को एक मरतबा फेंका गया। पांसा यानी डाइस को ऊपरी रुख पर दर्जझील एदाद हासिल करने का एहतिमाल मालूम कीजिए 2 से बड़ा हो। यानी इस तरह का एक पांसा है, इसकी 6 सतह होते हैं। ऊपरी जो सतह है यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपरी रुख पर दर्जझील अदद हासिल करने का एहतिमाल, यहाँ पर जो एदाद आएंगे उसका एहतिमाल हमें मालूम करना है। देखिए एक पांसा में कुल जो जुमला नताइज जो होते हैं,
एस बराबर 1 2 3 4 5 6, कुल जो नताइज होते हैं 6। तो यहाँ पर पहला सवाल हम देखेंगे, 2 से बड़ा आदत। 2 से बड़ा आदत में कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6, कुल कितने हैं यहाँ पर? 4 है। तो फार्मूला देखिए, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, यानी ए जो है यहाँ पर 4, 4/6, मुख्तसर करने पर 2 2 से 2 3 से 2/3। इसके बाद 2 से छोटा या मसावी अदद हो। अब 2 से छोटा कौन सा रहेगा? 1 है, और मसावी 2 है। तो टोटल यहाँ पर आ रहे हैं इनमें नताइज, 2 से छोटे अदद 2 आ रहे हैं। तो पी ऑफ बी इक्वल एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। तो यहाँ पर 2/6 लिखेंगे, मुख्तसर करने पर 2 1 2 2 3 6, 1/3। इसी में तीसरा सवाल, एक मुफर्रद अदद, यानी मुफर्रद अदाद हैं जो 2 है, 3 है, 5 है, कुल जो है 3 मुफर्रद अदाद है। तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी बटा एन ऑफ एस बराबर 3/6, मुख्तसर करने पर 3 1 3 3 2 6, 1/2। तो ये थे एहतिमाल से रिलेटेड 3 मार्क्स का सवाल था। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 31वां सवाल, मुतवाज़िल अजला ABCD में ABCD में BC पर एक नुक्ता है, BC पर एक नुक्ता E है, और E को मिलाने वाले खताखत को वितर BD नुक्ता F पर कता करता है। तो साबित कीजिए कि DF ज़रब EF बराबर FB ज़रब FA के मसावी होता है। तो हम देखें यहाँ पर इस शक्ल को देखेंगे, तो मुसल्लस AFD और EFB में इसको हम किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे? ADF ज़ाविया FBE बराबर ज़ाविया FBE। वजह क्या लिखेंगे? मुतबादिला दाखिली ज़ाविया, जब खुदूद मुतवाज़ी हों तो यहाँ पर मुतबादिला दाखिली ज़ाविया आपस में बराबर होते हैं। मुतबादिला दाखिली ज़ाविया, ये सवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर में मौजूद है, यहाँ पर सीरीज में भी पूछा गया है। इसके बाद DAF ज़ाविया DAF बराबर है FEB के, यानी यहाँ का जो एंगल इस एंगल के मसावी होता है जब खुतूत मुतवाज़ी हों। DAF FEB के, इसको भी लिखेंगे यहाँ पर मुतबादिला दाखिली ज़ाविया, 2 ज़ाविया इस मुसल्लस में बराबर आ रहे हैं। इसी तरह से AFB ज़ाविया AFB यहाँ का एंगल यहाँ पर DFE के मसावी, ज़ाविया DFE के मसावी, यानी राशि ज़ाविया मुकाबिल राशि ज़ाविया आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 3 ज़ाविये मसावी आ रहे हैं, इसीलिए मुसल्लस AFD मुशाबा है मुसल्लस EFB के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AAA मुशाबहत, तो इसको हम लिखेंगे AF, निस्बतों को हम लिखेंगे AF ऑफ AF बाय EF, इसी तरह से FD FB बाय FB, AD बाय EB। तो हमें यहाँ पर किसको लेंगे? तो इस सवाल के लिहाज से साबित करने के लिए कहा गया है, ये आ सकता है DF इंटू EF। तो हम यहाँ देखेंगे AF बाय EF इक्वल FD बाय FB। AF को FB से ज़रब करेंगे, EF को FD से ज़रब करने पर, EF को FD से, DF भी हम लिखेंगे, सवाल में DF ही है, DF ज़रब EF, AF को FB से मल्टीपल करने पर AF ज़रब
एफ बी। अब सवाल में देखें ए एफ ज़रब एफ बी, तो यहाँ पर एफ बी ज़रब एफ ए है, दोनों एक ही है, तो इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं। सवाल में जो दिया गया एफ बी ज़रब एफ ए दिया गया है, यानी दोनों एक ही है। आप इस तरह से भी लिखें, लेकिन सवाल में जो पूछा जाता है बेहतर है कि आप इसको इसी तरह से लिखेंगे। इसके बाद 31वें सवाल में या का सवाल देखेंगे। 31वां सवाल में मुसल्लस ए बी सी के अजला ए बी और बी सी, ए बी और बी सी और वस्तानिया ए डी बिल तरतीब मुसल्लस पी क्यू आर के अजला पी क्यू और क्यू आर के वस्तानिया पी एम के मुतनासिब में है। साबित कीजिए कि मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर की। तो हम यहाँ इन दोनों मुसल्लसों को देखें, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में ए डी वस्तानिया है बी सी का और पी एम वस्तानिया क्यू आर का दिया गया है। ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए डी बटा पी एम दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे साबित हमें करना है कि मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर की। तो यहाँ पर सबूत में हम देखेंगे मुसल्लस ए बी सी मुसल्लस पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू, बी सी जो यहाँ पर है बी सी जो दिया गया है इसको पहले हम लिख लेते हैं, बी सी बाई क्यू आर ए डी बाई पी एम जो कि ऑलरेडी दिया गया है, इसी की मदद से हम यहाँ लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू। इस शक्ल में हम बी सी को देखें, यहाँ पर बी सी को इस तरह से लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं 1/2 बी सी बटा क्यू आर को भी सेम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। ए बी बटा पी क्यू बराबर 1/2 बी सी का 1/2 यानी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी का 1/2 यानी कितना होगा बी डी हम लिखेंगे, और यहाँ पर भी 1/2 क्यू आर का 1/2 क्यू एम लिखेंगे, बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम। यहाँ पर मुसल्लस ए बी डी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू एम के, इनके अजला की निस्बत बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे एस 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 मुशाबह। इसके बाद जब मुसल्लस ए बी डी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू एम के, तो मुसल्लस ए बी सी मुसल्लस पी क्यू आर जाविया पी क्यू आर मसावी होता है, जाविया ए बी सी जाविया पी क्यू आर के मसावी होता है। सी पी सी टी के तहत जाविया ए बी सी बराबर है जाविया पी क्यू आर के, तो हम यहाँ लिखेंगे सी पी सी टी के तहत। इसी तरह से मुसल्लस, अब मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर। मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में इन अजला की निस्बतें इस तरह से हों, तो जाविया ए बी सी बराबर होगा जाविया पी क्यू आर के, इसीलिए मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। ये हमें यहाँ पर साबित करना था। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 32वां सवाल, साबित कीजिए कि दायरे का निस्फ कुतर उसके मुमास के नुक्ते मुमास पर उमूद होता है। ये तो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो 4 दिए गए हैं उनमें 2 मरतबा पूछा ही गया है, तो ये कंपलसरी इस तरह का पहला और दूसरा थ्योरम कंपलसरी आता है, 2 में से कोई एक, तो आप इसके अच्छी तरह से मशक करें। स्टेप्स क्या रहेंगे, दिया गया है ओ दायरे का मरकज़, पी नुक्ते मुमास एक्स वाई मुमास है, साबित करना है कि ओ पी एक्स वाई पर उमूद है। अमल में एक्स वाई पर एक नुक्त क्यू लीजिए और ओ क्यू को जोड़िए जो आर पर कता करता है। सबूत में हम देखेंगे यहाँ पर
ओ पी बराबर है ओ आर के, क्योंकि एक ही दायरे की ये निस्फ उत्तर है, निस्फ उत्तर। इसी तरह से ओ क्यू को हम लिख सकते हैं ऐसे, ओ क्यू बराबर ओ आर जमा आर क्यू लिख सकते हैं इस तरह से। इसका मतलब यहाँ पर ओ क्यू बड़ा है ओ आर से, ओ क्यू बड़ा है किससे, ओ आर से। इसी तरह से ओ क्यू बड़ा है ओ पी से। तो यहाँ पर सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, ओ पी है, तो इसलिए ओ पी एक्स वाई पर उन्मुख है। सबसे छोटा ज़िला ओ पी है, इसलिए ओ पी एक्स वाई पर उन्मुख है। ये बहुत ही आसान थ्योरम है 10.1 मसला दायरे का, तो आप इसकी अच्छी मशक करें। शक्ल में 14 सम निस्फ उत्तर के दायरे का मरकज़ ओ है। यहाँ पर 14 सम का दायरा है ये, ओ ये 14 सम है तो ओ बी 14 सम ही रहेगा, यानी एक ही दायरे के निस्फ उत्तर है। दायरे के मरकज से वितर ए बी पर खींचे गए उम्मूद की लंबाई 7 सम है, यानी ये 7 सम है। ए ओ बी 120 है जाविया, ए ओ बी कुल जाविया यहाँ बन रहा है 120 बन रहा है। तो कता ए पी बी ये आपको मालूम करना है। यहाँ पर कता ए पी बी का रकबा, यानी ए पी बी डी, यानी ये रकबा मालूम करना है। कौस की अगर लंबाई पूछी गई तो ए पी बी, तो यहाँ पर लिखें ए पी बी डी, ये आपको रकबा मालूम करना है। कता कहते हैं वितर और कौस के जरिए घिरा हुआ हिस्सा। सेक्टर 2 निस्फ उत्तर और कौस के जरिए घिरा हुआ हिस्सा को सेक्टर कहते हैं। चलिए दिया गया है, क्या दिया गया है लिखेंगे इसको हम पहले। यहाँ पर निस्फ उत्तर है आर 14 सम है, एच जो है यानी ओडी जो है हाइट जो है 7 सम है, तो जाविया ए ओ पी 120 है, यानी थीटा। हमें यहाँ पर ओ ए 14 सम है, ओ डी 7 सम है, तो सबसे पहले हम ए डी मालूम करेंगे। ए डी क्या होगा, ए बी का निस्फ होता है, यानी ए बी जमा ए डी जमा ए बी बराबर ए डी जमा बी डी होता है। तो हम सबसे पहले ए डी यहाँ पर मालूम करेंगे। आप देख रहे हैं ओ डी ए बी पर उम्मीद है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फैसा करो उसका मसला इस्तेमाल करते हैं। ओ ए स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर जमा ए डी स्क्वायर। ओ ए कितना है यहाँ पर 14 की दूसरी कुवत है, ओ डी कितना है यहाँ पर 7 की दूसरी कुवत है, जमा ए डी स्क्वायर। तो 14 का जो मुरब्बा है 196 है, और बराबर 7 का मुरब्बा 49 है, जमा ए डी स्क्वायर। 196 जमा 49 से इक्वल की तरह लाएंगे तो 49 बराबर ए डी की दूसरी कुवत ए डी स्क्वायर। 196 में से 49 को हम तफरी करेंगे तो 147 होगा, और 96 में 49 को 16 में से 9 की तफरी करने पर 7 हासिल का 1 दे दें, 4 जमा 1 5, 9 में से 5 तफरी करने पर 4 1 का 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए डी की दूसरी कुवत बराबर 147। तो ए डी बराबर √147। तो हम यहाँ पर 147 को इनके अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिख सकते हैं, 49 ज़रब 3 लिख सकते हैं। तो ए डी बराबर यहाँ पर 49 का जो जज़र है 7 √3, 7√3 की जो अशरी सूरत है 1.7 लेंगे, तो 7 ज़रब 1.7 ज़रब करने पर 11.9 सम। तो ए डी जो यहाँ पर है 11.9 सम आ रहा है अशरी सूरत में। तो यहाँ पर जब ए पी बी का रकबा मालूम करना है तो पहले सेक्टर ओ ए पी बी का रकबा मालूम करें, उसमें इस मुसल्लस ओ ए बी मुसल्लस को तफरी करें तो कता ए पी बी का रकबा मालूम हो जाता है। तो चले यहाँ पर हम पहले सेक्टर ओ ए पी बी का रकबा बराबर फार्मूला θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर है।
थीटा यहाँ पर 120 है, जैसा कि दिया गया है 120/360 ज़रब पाई की कदर 22/7 ज़रब r जो है 14 है, यानी 14 सम का दायरा है। कुव्वत 2 है, 14 ज़रब 14। सिफर सिफर कैंसिल होगा, 12 1 12, 12 3 36, 7 1 7, 7 2 14। 22 को 2 से ज़रब करेंगे और जो भी आएगा उसको हम 14 से ज़रब करेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे 22 ज़रब 2 ज़रब 14/3। 22 को 2 से ज़रब करें 44, और 44 को 14 से ज़रब करेंगे तो 616 आएगा। तकसीम करेंगे 3 से, 205.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम मुसल्लस ओ ए बी का रकबा मालूम करेंगे। मुसल्लस ओ ए बी का रकबा फार्मूला है 1/2 BH रहेगा, 1/2 बी यानी यहाँ पर बेस 1/2 बेस यानी ए बी। ए बी कितना होता है असल में? ए बी बराबर ए डी जमा बी डी, यानी ए डी बराबर होता है बी डी के। तो यहाँ पर ए डी जो है मालूम किया था हमने, जैसा कि देख रहे हैं 11.9 है, तो यहाँ पर 11.9 जमा 11.9 दोनों को जमा करने पर 23.8 आता है। तो बेस हमारा रहेगा 23.8 ज़रब एच कितना है यहाँ पर 7 है। दो को 23.8 से तकसीम करने पर 11.9, 11.9 ज़रब 7, 11.9 को 7 से ज़रब करेंगे 83.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुसल्लस ओ ए बी का जो रकबा है 83.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है? रबा ए पी बी का रकबा मालूम करना है। कता ए पी बी का रकबा मालूम करना है, तो सेक्टर ओ ए पी बी का रकबा में से मुसल्लस ओ ए बी का रकबा को हम क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। सेक्टर ओ ए बी का रकबा कितना है? 205.33 नफ़ी मुसल्लस का रकबा है 83.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 205.33 में से हम तफरीक करेंगे 83.3 को, तो यहाँ पर 122 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमें यहाँ पर मालूम करने के लिए कहा गया था। थोड़ा सवाल थोड़ा ही बड़ा है, आप उसको अच्छी तरह से मश्क करेंगे। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। इसके बाद हम मॉडल सीरीज़ का जो क्वेश्चन पेपर है 3rd, उसके 3 मार्क्स के सवालात हमें हल करेंगे।